Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे मात्रक तथा मापन में, और पार्ट 2 देख चुके थे। मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था मात्रक क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मूल राशियां, भौतिक राशियां, व्युत्पन्न राशियां, है ना। भौतिक राशियों में मैंने 2 तरह का राशि बताया था, मूल राशियां बताया था, फिर व्युत्पन्न राशियां बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था पद्धति के बारे में, सिस्टम के बारे में। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं भौतिक मात्रकों को देखने के लिए, समझने के लिए। तो सिस्टम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते थे। आपको मैंने बताया था SI, MKS, FVS, है ना। इस तरह का मैंने सारी चीज आपको बता दिया था। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अब भौतिक राशि की विमाएं। क्या देखेंगे? भौतिक राशि की विमाएं। देखिए यहाँ से जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बीमा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीमी सूत्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि भौतिक राशि की विमाएं क्या होती हैं, है ना। बीमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो देखो होता क्या है भौतिक राशि की बीमा। जैसे भौतिक राशि के बारे में मैंने बताया था आपको, जैसे बल हो गया भौतिक राशि, त्वरण हो गया, समय हो गया, ये सब क्या थे? भौतिक राशियां थी, है ना। जो भी फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में जो भी आप यहाँ पे क्वांटिटी पढ़ते हैं फिजिक्स में, बल, त्वरण, वेग, द्रव्यमान, समय, ये सब के सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। और भौतिक राशियों की बीमा का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि का क्या कर रहे हैं, आप उसका मात्रक लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मात्रक। तो भौतिक राशि का जब आप मात्रक लिखेंगे तो जो भौतिक राशि आप ले रहे हैं उसका जो मूल मात्रक होगा, क्योंकि हर एक राशि का मात्रक होता है कि नहीं होता है। जैसे समय का मात्रक सेकेंड होता है, दूरी का मात्रक अगर बात करेंगे या लंबाई का तो क्या होता है? मीटर होता है ना। तो हर एक भौतिक राशि का अपना क्या होता है? एक मूल मात्रक होता है। तो अगर मूल मात्रक की मैं बात करूं तो किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रक के ऊपर जो घात लिखे जाते हैं, किसी भी भौतिक राशि का अगर आप मूल मात्रक लिख रहे हैं तो मूल मात्रक के ऊपर जो घात लिखे जाते हैं उस घात को, उस पावर को ही हम क्या कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए यहां पे लिखा गया है मीटर का स्क्वायर। क्या लिखा गया है? मीटर का स्क्वायर। तो इसमें बीमा कौन होगा? बीमा कितना होगा? अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि लंबाई की बीमा कितनी है, तो ऊपर जो घात लिखा हुआ है ना, यही क्या है? लंबाई की बीमा है। लंबाई की क्या है? लंबाई कैसी राशि है? भौतिक राशि, है ना। लंबाई कैसी राशि है? भौतिक राशि। और ये मीटर स्क्वायर जो लिखा गया है वो किसका मात्रक है? मीटर स्क्वायर मात्रक है किसका? क्षेत्रफल का। मीटर स्क्वायर मात्रक है क्षेत्रफल का। लेकिन आपसे पूछा गया कि बताइए कि क्षेत्रफल का जो मात्रक वो मीटर स्क्वायर है, तो बताइए कि इसमें लंबाई की कितनी बीमा है? लंबाई की कितनी बीमा है? तो लंबाई की कितनी बीमा है? 2 बीमा है। क्यों? क्योंकि लंबाई का जो मात्रक है वो है मीटर, और मीटर पे कितने घात लिखे गए? 2 घात लिखे गए। तो जितने घात लिखे जाते हैं वही किसी भौतिक राशि का क्या होता है? मात्रक होता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा हम आगे देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया है भौतिक राशि की बीमा। मैंने यहाँ पे नोट आप कर सकते हैं, इसको नोट बनाते हुए आप चल सकते हैं साथ में। तो बोला गया किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जो भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। क्या बोला गया है? भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए, कोई भी भौतिक राशि है उसका क्या किया जा रहा है? अगर व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किया जा रहा है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? मैंने आपको बताया था, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो जो व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो उसमें जो व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाता है वह मूल मात्रकों को मिला के बनाया जाता है। जैसे 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों को क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए, तो वह एक भौतिक राशि का मात्रक बनता है। और वह भौतिक राशि का जो मात्रक होता है उसका नाम होता है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मान लीजिए मैंने कहा दिया वेग का मात्रक बताओ, तो वेग का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड, इसमें मीटर भी आया, सेकंड भी आया। इसका मतलब ये जो मात्रक लिखा गया है मीटर पर सेकंड, ये मूल मात्रक नहीं है बल्कि क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? मूल मात्रकों से। मैंने आपको पिछले लेक्चर में
मूल मात्रक के बारे में और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया कि अगर कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का क्या प्राप्त किया जा रहा है, व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किया जा रहा है। तो उस व्युत्पन्न मात्रक में जो मूल मात्रक यूज हुए होंगे, जो मूल मात्रक आए होंगे, उन मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं, जो पावर्स लिखे जाते हैं, वो पावर्स ही क्या कहलाते हैं, उस भौतिक राशि की क्या कहलाती है, बीमाएं कहलाती हैं। भौतिक राशि की क्या कहलाती हैं, वो बीमाएं कहलाती हैं। तो बात समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, सीधा सीधा समझ लीजिए। भौतिक राशि की बीमा क्या होती है? भौतिक राशि का बीमा का मतलब होता है कि किसी भी भौतिक राशि का अगर आप मात्रक लिख रहे हैं, व्युत्पन्न मात्रक लिख रहे हैं, उस व्युत्पन्न मात्रक में जो मूल मात्रक यूज हुए हैं, उनके जो घात होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, बीमाएं। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में आपका आता है चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय एक फार्मूला है ना, यह एक सूत्र है, भौतिक सूत्र है, एक भौतिक फार्मूला है ना। ये भौतिक राशि है कि नहीं, चाल एक भौतिक राशि है, इसका सूत्र होता है दूरी बटे समय। अच्छा देखिए, इसमें दूरी भी आया है, समय भी आया है, मतलब यहाँ पे क्या है, दो चीजें आ गई है कि नहीं आ गई अलग अलग। अब दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आप देख पा रहे होंगे कि मीटर भी एक मूल मात्रक है और सेकंड भी क्या है, मूल मात्रक है। ये दोनों मूल मात्रक मिलके इस चाल को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो इस चाल को व्यक्त करने वाले मीटर और सेकंड हैं, मतलब ये हुआ कि मीटर और सेकंड ये क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। और भौतिक राशि कौन कहलाएगा, चाल भौतिक राशि हो गया और व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये मूल मात्रकों से बना है। किससे बना है, मूल मात्रकों से। तो ये क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, है ना। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा आप कोष्टक लगा लीजिए और मीटर पर लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए मीटर पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो +1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मीटर पे +1, ये आपका हो जाएगा मीटर पे +1। क्यों? इसलिए मीटर पे +1 होगा क्योंकि मीटर पे कुछ घात नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर एक घात होता है, किसी के ऊपर भी एक घात होता है, अगर नहीं घात नजर आ रहा है तो ये मीटर पर क्या हो गया, +1। और ये सेकंड जो है जब ऊपर जाएगा तो सेकंड के ऊपर 1 घात तो था ही, लेकिन जब ऊपर जाता है तो घात कैसा हो जाता है, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाता है। तो ये सेकंड पे -1 हो गया। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखेंगे चाल का बीमीय सूत्र। तो चाल का बीमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे जो चाल का बीमीय सूत्र आपका आएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह का। देखिए मीटर मतलब लेंथ, और मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, और सेकंड को हम किससे डिनोट करेंगे, टी से। ध्यान दीजिएगा, मीटर जो होता है ना, मीटर का जो इंग्लिश होता है लेंथ, है ना। और जो सेकंड का होता है टाइम, उसका पहला अक्षर लेके हम क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि का बीमा हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो मीटर का यल हो जाएगा और सेकंड का क्या हो जाएगा, टी। इसके ऊपर 1 घात है प्लस में और इसका क्या है, माइनस घात है। तो ये आपका पूरा मिल के एक साथ जब इसको लिखेंगे एक कोष्टक में ऐसे, तो ये हो जाएगा यल पे 1 और टी पे -1, क्योंकि दोनों पर 1 है, लेकिन एक पे माइनस वाला और एक पे प्लस वाला 1 है। तो यहाँ पे यल पे 1 टी पे -1। तो जो चाल का बीमीय सूत्र आया, वह आया यल पे 1 टी पे -1, यल पे 1 टी पे -1। इसका क्या मतलब है भाई, बीमीय सूत्र जब भी लिखा जाता है तो वह एक बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बीमीय सूत्र जब भी लिखा जाता है तो बड़े कोष्टक के अंदर, वह बड़ा कोष्टक ही बीमीय सूत्र को क्या करता है, व्यक्त करता है। अगर ऐसे लिखा गया है तो समझ लीजिए क्या लिखा गया है, ये बीमीय सूत्र लिखा गया। कोष्टक लगा के उसके अंदर यल यम टी इनका यूज करके अगर कोई चीज लिख दिया गया है तो बीमीय सूत्र है। लेकिन हम यहाँ पे बीमीय सूत्र तो निकाल लिए, लेकिन हमें बताना क्या है, बीमाएं, हमें बीमा के बारे में जानना है। तो बीमा के बारे में जानने से पहले आपको पहले बीमीय सूत्र को समझना होगा, है ना। तो बीमीय सूत्र आपका आ गया एल पे 1 टी पे -1। तो चलिए अब इस बीमीय सूत्र में हम समझते हैं कि बीमाएं होती क्या है, कैसे हम पता करेंगे किसकी बीमा क्या है। तो देखिए बीमीय सूत्र में दूरी, लेंथ, दूरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, और दूरी को लेंथ बोलते हैं नहीं बोलते हैं, और समय को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो दूरी को लेंथ बोलेंगे। इसको जो जब भी हम व्यक्त करते हैं, जब भी इसके बीमीय सूत्र लिखेंगे, जब भी हम दूरी का बीमीय सूत्र लिखते हैं तो उसको कैपिटल एल से लिखते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, कैपिटल एल से। और समय को टी से और द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, एम से। बस इसका जो इंग्लिश है, इसका जो मैं पहला अक्षर जो है उसी से इसको व्यक्त किया जाता है। इसके बीमा को क्या किया जाता है,
दूरी, समय और द्रव्यमान के बीमा को एल टी एम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो कुछ है भी नहीं। अब देखिए, अब आपको ये बताना है कि भौतिक राशि की बीमाएं क्या होती हैं, है ना। बीमी सूत्र तो समझ गए, एम एल टी में करके जो आ रहा फार्मूले के हिसाब से आपने लिख दिया। लेकिन आपको बताना क्या है, यहाँ पे बीमा के बारे में बताना है। बीमा होता क्या है, तो मैंने किसकी बात की है, किसकी जिक्र की है, घात की जिक्र की है। क्या बोले यहाँ पे, मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है ना, जो वे घाते हैं ना, घात की मैंने बात की है। तो चलिए समझते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे चाल के उपरोक्त बीमी सूत्र में जो चाल का भी आप सूत्र निकाले हैं, जो बीमी सूत्र आप निकाले, देखिए यहाँ पे जो चाल का आप बीमी सूत्र निकाले हैं, इसमें एक चीज आपको स्पष्ट हो रहा होगा। क्या स्पष्ट हो रहा होगा कि यल के ऊपर 1 घात है और टी के ऊपर कितना है, -1 घात है। और मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशि की बीमा क्या होती है, किसी मूल राशि पर, किसी मूल मात्रक पर लिखे गए क्या होते हैं, घात को कहते हैं। किसी मूल मात्रक पे लिखे गए घात को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाल के उपरोक्त बीमी सूत्र से हम देखते हैं कि चाल में लंबाई की बीमा मतलब घात कितनी है, +1 है। क्या है, +1। मतलब ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस चाल में जो है लंबाई की बीमा कितनी है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर के लिए एल पे 1 है, तो एल पे 1 मतलब 1 घात है। मतलब हम बोलेंगे कि लंबाई की जो बीमा कितनी है, 1 है। और बगल में क्या है, टी मतलब समय की बात हो रही है, तो समय की बीमा कितनी है, समय की बीमा ऊपर कितना घात है, -1। तो जो समय की बीमा वो कितनी है, -1 है। तो बात समझ में आया। कोई भी भौतिक राशि हो, उस भौतिक राशि का पहले हम क्या लिखेंगे, बीमी सूत्र। उसके बाद उसमें जितने भी यूज हुए हैं, जितने भी मूल मात्रक यूज हुए हैं, उनके ऊपर का हम घात देखेंगे और उन्हीं मूल मात्रकों के हिसाब से उन मूल राशियों की बीमा कितनी कितनी है वो हम पता कर सकते हैं। जैसे इसमें जो मूल मात्रक यूज हुआ है, मीटर और सेकंड यूज हुआ है। मूल मात्रक मीटर और सेकंड यूज हुआ है। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का है। सेकंड किसका मूल मात्रक है, समय का है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ कि चाल में लंबाई का बीमा कितनी है। अरे लंबाई की बीमा मतलब क्या, मीटर पर चढ़ाए गए घात। समय का बीमा कितना है, मतलब समय का जो मात्रक लिखो सेकंड, सेकंड पे कितना घात है वो बता दो, वही आपका क्या है, उसकी बीमा हो गई। तो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कुछ नोट लिखे गए हैं, 2 नोट यहाँ पे लिया गया, एक नोट 1 है और यहाँ पे एक नोट 2 है। तो 2 नोट यहाँ पे आपको बताए गए हैं, तो जरा इस नोट पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नोट का मतलब यहाँ पे अगर बनाया गया है तो इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए बोला गया है, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि के बीमी सूत्र में उस मूल भौतिक राशि की बीमा 0 होती है जिस पर वह निर्भर नहीं करता। जैसे मैंने यम, यल और टी इन तीनों का जिक्र किया, लेकिन मैंने जब चाल का यहाँ पे बीमी सूत्र निकाला तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि यल और टी है लेकिन यम नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे यम नजर, क्या इसमें कहीं यम है, नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि चाल जो है वह यम पर निर्भर नहीं करता है, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। चाल द्रव्यमान पे निर्भर न करने की वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो द्रव्यमान की अगर आपसे यहाँ बीमा पूछ दिया जाए, इस चाल के लिए द्रव्यमान की बीमा पूछ दिया जाए तो वह 0 होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि इसके बीमी सूत्र में द्रव्यमान यूज हुआ ही नहीं है। तो जब द्रव्यमान नहीं है, इसका मतलब उसका क्या है, उसका बीमा क्या है, 0 है। आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यम पे 0, यल पे 1, टी पे -1। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यम पे 0 का मतलब 1 होता है, इसका कोई मतलब है नहीं। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ पे यम का बीमा कितनी है, 0 है। तो वही बोला गया है कि कोई भी भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि में किसी भी भौतिक राशि की बीमा 0 तभी हो सकती है जब वह उस पर निर्भर न करता हो। ठीक है ना। दूसरा नोट देखेंगे, दूसरा नोट है बीमी सूत्र को हाँ, नोट नंबर 2 देखेंगे। नोट नंबर 2 में बीमी सूत्र को हमेशा गुरु कोष्टक में ही लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, बीमी सूत्र को हमेशा गुरु कोष्टक में ही लिखा जाता है, मतलब बड़े कोष्टक के अंदर ही बीमी सूत्र को लिखते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना, जब भी आप लिखेंगे तो बड़े से कोष्टक के अंदर ही यम, यल, टी में जो भी घात है उसको सेट करके लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है, ये बीमी सूत्र लिखने का तरीका होता है।
चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बीमी सूत्र का आपको एक दिखा दिया ना एग्जांपल, चाल के लिए बीमी सूत्र कैसे निकाला जाता है, वैसे ही 3-4 एग्जांपल्स और हम देखते हैं। किसके लिए? जैसे मैं चाल का बता दिया, वैसे त्वरण का बताऊंगा, बल का बताऊंगा, कार्य का बताऊंगा, ऊर्जा का बताऊंगा, शक्ति का बताऊंगा, सभी का मैं क्या बताऊंगा, बीमी सूत्र बताऊंगा, जिससे आपको क्या हो, बीमी सूत्र लिखने का तरीका क्या आ जाए, है ना, आसानी से आप उसको क्या कर सके, समझ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है आपका, अब मैं बात करूंगा त्वरण के लिए, है ना। आपसे कह दिया गया, यहां पे कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, कुछ भौतिक राशियों के बीमाओं के कुछ उदाहरण हम क्या देखने वाले हैं, भौतिक राशियों के बीमाओं के कुछ उदाहरण। तो भौतिक राशि को लेंगे और उन भौतिक राशियों का क्या निकालेंगे, हम बीमा निकालेंगे, और बीमा निकाल के देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, पहला एग्जांपल आपका है, वह है त्वरण। क्या है? त्वरण बराबर क्या होता है बताइए? फार्मूला होता है इसका, वेग परिवर्तन बटे समय। तो देखिए, आपको जो है किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको बीमा निकालना है, तो बीमा निकालने के लिए पहली बात तो आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए, उसका एक संबंध पता होना चाहिए। जिससे त्वरण का फार्मूला वेग परिवर्तन बटे समय आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप कभी भी बीमीय सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। तो त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटे समय, और वेग परिवर्तन बटे समय की अगर मैं बात करूं तो मैं इसका क्या निकालना चाहता हूं, बीमा निकालना चाहता हूं। तो अभी मैंने वेग का बीमा निकाला था, तो यहां लिखेंगे त्वरण की बीमा बराबर, है ना, हमें बीमा निकालना है तो फार्मूला भी लिखे। तो जो त्वरण की बीमा होगी वह क्या होनी चाहिए, तो पहले वेग परिवर्तन, तो वेग का जो बीमा होगा वही वेग परिवर्तन का होगा, बात तो एक ही है ना। तो वेग का बीमा भी मैंने निकाला था, वो होता है L/1 t पे -1, आप लोगों ने देखा था। अपान समय का बीमा तो आप जानते ही हैं, t होता है टाइम का, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा L/1 पहले से है, t पे -1 पहले से है, और ये t कहां जाएगा ऊपर, तो t पे हो जाएगा -1, और यहां से आपका निकल के आ जाएगा, आपका L/1। ये बताइए, t पे -1 है, यहाँ पे भी t पे क्या है, -1 है। तो बताइए क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा t पे -2। एक साथ करेंगे ना इसको, आधार है तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो -1 माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, -2। तो आ जाएगा L/1 t पे -2। इसको आप L/t पे -2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि L/1 है तो 1 तो अगर नहीं लिखा जाए L के ऊपर कुछ, तब भी बात वही हुई, 1 तो होता ही है। तो आप चाहे तो इसको L/t पे -2 भी बोल सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं इसको, आप इसको L/t पे -2 बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, m पे 0, L/t पे -2, L पे 1। आप इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं। तो L/1 t पे -2, या L/t पे -2, या m पर 0, L/1 t पे -2। क्योंकि m नहीं है तो m पे 0 लिख सकते हो, उसमें m नहीं शामिल है तो m पे 0 लिख सकते हो, है ना। L पे 1 है तो सिर्फ L भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है ना। क्योंकि L पे 1 का मतलब तो L ही होता है, किसी पर घात 1 है तो इसका मतलब वही होता है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। तो अभी आपने निकाला किसका बीमा, त्वरण की बीमा। तो त्वरण की बीमा यहां पे आपका निकल गया। आप इसको ऐसे लिखेंगे, त्वरण का बीमी सूत्र लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, बीमीय सूत्र। ये त्वरण का क्या था आपका, बीमी सूत्र था, है ना। त्वरण का बीमी सूत्र था, बीमा भी बोल सकते हैं, तो पूरा त्वरण का वो बीमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीमा भी बोल सकते हैं, तो त्वरण का बीमा कहलाएगा। या फिर इसको क्या बोलेंगे, त्वरण का बीमी सूत्र, एक फार्मूला के रूप में हो गया। फार्मूला का क्या मतलब है, ये एक सूत्र के रूप में हो गया ना, क्योंकि L भी यूज है, T भी यूज है, 2-3 चीजें यूज हो गई,
तो त्वरण का बीमी सूत्र हो गया। लेकिन इसमें हमको कुछ और बताना है। इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ कि वेग की बीमा क्या है, इस त्वरण में क्या पूछा जाए, कहा जाए कि त्वरण में क्या क्या यूज हुआ है, बताओ। त्वरण में आपका यूज हुआ है, वेग भी हुआ है और समय भी हुआ है। तो वेग की बीमा कितनी है, यल टी पे -1। समय की बीमा कितनी है, टी है। अब इसके अंदर भी आप चाहे तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन ये तरीका निकल गया, त्वरण का बीमी सूत्र निकालने का तरीका आप सीख गए, है ना। बात समझ में आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस सूत्र में द्रव्यमान यानी मास की बीमा बताओ। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं बीमी सूत्र ज्ञात करने के। अपन किस तरह बीमी सूत्र, देखिए, जैसे कोई अगर आपसे पूछ दे, ये तो अभी बीमी सूत्र निकाले हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि त्वरण में लंबाई की बीमा कितनी है, लंबाई की बीमा आपसे कोई पूछ दे कि त्वरण में लंबाई की बीमा कितनी है, त्वरण में लंबाई की बीमा कितनी है, ये तो बीमी सूत्र निकला है। त्वरण में लंबाई की बीमा कितनी है, तो आप क्या देखेंगे, यल पे घात देखेंगे। इसमें यल पे घात, लंबाई मतलब यल पे घात है ना। यल पे घात कितनी है बताओ, टोटल देखो यल पे 1 घात है, चाहे यहाँ कहीं भी देख सकते, तीनों चीजें की लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, +1। कितना हो जाएगा, त्वरण में लंबाई की बीमा +1 हो जाएगा, क्योंकि 1 घात है प्लस में, है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि समय की बीमा कितनी है, समय की बीमा क्या है बताओ, तो समय की बीमा क्या होगी बताओ, खुद बता सकते हो। टी पे कितना घात है, -2, तो -2 हो गई। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ द्रव्यमान की बीमा क्या है, द्रव्यमान की बीमा पूछ सकता है कोई भी। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान तो इसमें है ही नहीं। जब द्रव्यमान है ही नहीं, फार्मूले में आता ही नहीं है, तो इसमें भी नहीं आया है, तो द्रव्यमान का यम होना चाहिए, यम है ही नहीं, कोई बात नहीं है। तो देखिए लास्ट में मैंने बताया था, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यम पे 0 मतलब कुछ नहीं है। अगर यम नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। अगर यम पे कोई घात नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, यम है ही नहीं तो लिख सकते हैं 0। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो द्रव्यमान का बीमा हो गया। तो इस तरह से इसमें जितने भी मूल राशियां यूज हुई हैं, उन सब का हम क्या कर सकते हैं, मूल मात्रकों की सहायता से उन सभी के मूल मात्रकों का जो घात है उससे हम क्या करते हैं, बीमा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपको पहला एग्जांपल तो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं बल का। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। सबको पता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इतने से तो काम चलने वाला है नहीं। हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, द्रव्यमान का बीमा। तो द्रव्यमान का बीमा कौन नहीं जानता है, अभी मैंने बताया था। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, यम से नोट करते हैं ना। द्रव्यमान को हम किससे लेते हैं, यम से लेते हैं ना। तो द्रव्यमान का जो यहाँ पे बीमी सूत्र बनेगा वह ऐसे बनेगा, ऐसे लिख देंगे। अरे भाई बीमा है तो यम पर 1 बस लिखोगे, लेकिन जब बीमी सूत्र की बात हो, क्योंकि पहले हम क्या निकालेंगे, सूत्र निकालते हैं ना इसका, बीमी सूत्र, तो ऐसे कोष्टक लगा लिखते हैं, ठीक है, जैसे इसमें भी लिखे थे। तो ये हो जाएगा यम, और इसका क्या हो जाएगा बताओ, त्वरण का भी बीमी सूत्र हम बताए हैं आपको, यल टी पे -2 मतलब यल पर 1 टी पे -2। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हो, द्रव्यमान पे कुछ नहीं, द्रव्यमान पे यम पे 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको बाद में लिख लेंगे, यल टी पे -2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साथ सबको करो, यम यल पर 1 टी पे -2। यम पे कुछ नहीं है तो चलो लिख लो, क्या दिक्कत है, यम पे 1 तो लिख ही सकते हैं। यम पे कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं। अगर यम होता ही नहीं तो क्या करते, तो यम का घात क्या होता है, तब यम होता ही नहीं तो यम का घात 0 होता है। यम पर 0 का मान 1 है ना, मतलब कुछ नहीं है वहां पे। तो अगर यम नहीं होता तो यम पर 0 घात, और अगर यम है और तो यम पर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं।
तो ये आपका हो गया। अब आपसे इसमें पूछ दिया गया कि बताओ कि द्रव्यमान का बीमा कितना है, किसमें, बल में। अब देखो त्वरण में द्रव्यमान का 0 था, लेकिन बल में कितना होना चाहिए, द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान की बीमा। बल में कितना है, इस बल में द्रव्यमान की बीमा कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे कितना घात है 1। इसके पहले वाले में हम था ही नहीं, तो उसका क्या था, 0 था। समझिए ना बात को। और तुमसे पूछ दिएगा लंबाई का कितनी है, तो लंबाई का बीमा कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, यल पे 1 घात है। और अगर तुमसे पूछ दिया गया समय की बीमा कितनी है, समय की बीमा, तो समय पर देखो तो टी पे कितना है, -2 है, तो 2 हो गई, -2 हो गई। तो बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब आपका ये बल हो गया, त्वरण हो गया, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए। अब आगे जो एग्जाम्पल हम बताने वाले हैं वह कार्य का बताएंगे। तो देखिए कार्य का बीमा क्या होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो चलिए अभी बल का तो निकाले ही थे हम, अभी निकाले हैं जस्ट। बल का क्या होता है बीमी सूत्र, बल का बीमी सूत्र आपका होता है यम यल टी पे -2। अरे 1 भी लिख लो, क्या दिक्कत है, यम पर 1 यल पे 1 टी पे -2, आप ये भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है ना। और विस्थापन मतलब क्या है, लंबाई, दूरी, दूरी विस्थापन तो एक ही होता है ना मात्रक के मामले में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यल लिख देंगे, यल पे कुछ नहीं तो 1 लिख दो, क्या दिक्कत है। तो यम पर 1 और यल पे 1, यल पे 1 मिलकर कितना हो जाएगा, यल पे 2 और टी पे -2, एक साथ करिए, ऐसे हो गया। अब ये आपका आया क्या, कार्य का बीमी सूत्र। क्या आया ये, कार्य का बीमीय सूत्र, ये कार्य का बीमी सूत्र है। लेकिन आपको अगर स्पेशली पूछा क्या है बीमा, तो स्पेशली बीमा कैसे पूछेगा, कहेगा कार्य में द्रव्यमान का बीमा बताओ। तो कार्य में अगर देखें तो द्रव्यमान का बीमा क्या होगा बताओ, कार्य में द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, 1, यम पे घात 1 है ना द्रव्यमान वाले पे। लंबाई का कितनी है बताओ, लंबाई का बीमा कितनी है, मैं डायरेक्ट समझ आ रहा हूं, ठीक है, 2 हो जाएगा। समय का क्या हो जाएगा बताओ, समय पे कितना घात है, टी पे कितना है, -2 हो जाएगा। तो बात समझ में तो आई गई होगी। जो आपका बीमी सूत्र किसका होता है, कार्य का होता है, वही ऊर्जा का भी होता है। देखिएगा ऊर्जा का भी बीमी सूत्र, ऊर्जा का बीमी सूत्र भी यही होता है। कार्य ऊर्जा का ही एक रूप होता है ना, तो इसीलिए ऊर्जा का भी बीमी सूत्र क्या होता है, ये कार्य का जो होता है ना बीमी सूत्र वही होता है। समझ गया बात को। तो ऊर्जा और कार्य का दोनों का बीमी सूत्र एक ही होता है। अब इस कार्य के बाद हो गया ऊर्जा, भी समझ गए आप, ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही बीमी सूत्र होते हैं, निकालने का तरीका एक ही होता है। अब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा शक्ति का, किसका बताऊंगा, शक्ति या सामर्थ्य का। देखिए शक्ति या सामर्थ्य इसको कह सकते हैं आप। तो शक्ति का होता है कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय, कितने समय में कितना कार्य किया गया वही आपका क्या है, पावर है। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। तो अभी कार्य का हम निकाले हैं, कार्य का होता है यम 1 यल पे आया था 2 टी पे -2, यही तो आया था, ये कार्य का हो गया। समय का क्या होता है, टी, समय का होता है टी। अच्छा बताओ ये टी कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यम पर 1 यल पे 2 तो ऐसे ही रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा और कोई तो यल टी है नहीं, यम यल है नहीं, टी ऊपर जाएगा तो टी पे -2 यहां पहले से है, और ये टी ऊपर जाएगा तो टी पे -1 हो जाएगा। तो यम पर 1 यल पर 2 टी पे -2। और देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी -2, यहाँ पे -1 है, टी सेम है, आधार सेम है, घात को जोड़ेंगे, -2 में -1 जुड़ेगा, है ना, तो क्या आएगा, -3। तो ये आ गया यम पर 1 यल पर 2 टी पे -3। तो ये आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यम यल 2 टी पे -3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जब यम पर 1 घात हो तो सिर्फ यम भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए ना बात को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया गया कि बताओ कि शक्ति में द्रव्यमान का क्या बीमा है। तो शक्ति में किसमें पूछा जाएगा, शक्ति में देखो अलग अलग के लिए अलग अलग चीज आएगा, ये नहीं कि हमेशा द्रव्यमान का बीमा एक ही रहेगा चाहे 0 रहेगा, ऐसा जरूर नहीं है, वो तो डिपेंड करता है जो आप लेके चले थे उसके लिए बात कर रहे हैं। तो शक्ति के लिए आपसे कहा जाएगा कि शक्ति में द्रव्यमान की बीमा कितनी है, किसकी, द्रव्यमान की बीमा। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होगा बताओ, 1 है ना यम पे घात, और लंबाई का क्या बताओ 2 है, समय का क्या है -3 घात है तो -3 हो गया।
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि के लिए हम बीमा ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम बीमी सूत्र निकालते हैं, उसके बाद उस बीमी सूत्र के लिए उसमें जो भी मूल राशियां यूज हुई हैं उन सभी राशियों का हम उनके मूल मात्रकों के घात की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आराम से उनकी अलग अलग भी बता सकते हैं कि द्रव्यमान का कितना है, लंबाई का कितना है, समय का कितना है, ये सारा चीज हम बता सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं कि बीमी सूत्र क्या होता है ना, क्योंकि मैंने अभी बीमी सूत्र तो 3-4 बताया आपको, वहां से मैंने प्रत्येक का बीमा भी बताया, कैसे बीमा पता किया जाता है। तो बीमी सूत्र को अगर डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, किसी दी हुई भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं, कितनी बीमाएं हैं। अभी मैंने क्या किया, जब भी मैंने बीमी सूत्र लिखा तो बीमी सूत्र लिखने पर हमको यही तो पता चला कि किसी भी भौतिक राशि के अगर कोई मूल राशि हम ले रहे हैं तो उस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं, यही तो पता कर रहे थे। अगर हम किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र लिखेंगे तो उस भौतिक राशि का बीमी सूत्र लिखते समय पहले तो यह पता चलता है कि उसमें कौन कौन सी मूल राशियां हैं। जब मूल राशियां पता चल जाता है तो उस भौतिक राशि को बनाने के लिए जो मूल मात्रक यूज हुए वो भी पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि उस मूल मात्रक जो मूल यहाँ पे राशियां हैं उनकी अलग अलग घातें कितनी हैं, मतलब बीमाएं कितनी हैं। जब कभी भी आप क्या लिखेंगे, बीमी सूत्र लिखेंगे, तो यही पता चलता है कि किसी भौतिक राशि में जो मूल राशियां शामिल हुई हैं उन मूल राशियों का बीमा कितना है, यही तो पता लगता है, यही पता लगता है। वही बोला गया है कि किसी दी हुई भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक है, ये एक ऐसा व्यंजक होता है जिसकी सहायता से किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं ये पता चल जाती हैं, ठीक है ना। जैसे चाल का बीमी सूत्र जब लिखे थे तो इसमें जो भौतिक राशियां यूज हुई थी वो कौन कौन सी हुई थी, लंबाई हुआ था, समय हुआ था, है ना। तो लंबाई का बीमा हम यहां से पता कर लिए कितना है, 1 है, तो मूल राशि है ना ये, इसकी बीमा 1 हो गई। समय की कितनी होगी, -1 हो गई। तो यही तो पता लगा रहे हैं इससे। और द्रव्यमान इसमें यूज ही नहीं होता है, इसके ऊपर 0 घात हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यमान का जो बीमा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो बीमी सूत्र एक ऐसा व्यंजक है जिसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें जो भौतिक राशि यूज हुई है, जो भी भौतिक राशि इसमें यूज हुई है या जो मूल राशि इसमें यूज हुई है उसका बीमा कितना है हम अलग अलग पता कर सकते हैं। जैसे त्वरण के लिए भी वही हुआ था। अच्छा, बीमी समीकरण, एक और वर्ड होता है बीमी समीकरण। बीमी समीकरण क्या होता है, बीमी समीकरण का मतलब होता है कि अगर आपको वेग का बीमी सूत्र निकालना है, वेग का बीमी सूत्र निकालना है, तो आप क्या करिए, अगर समीकरण बनाना है तो दोनों तरफ ये वाला कोष्टक लगा दीजिए, दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ ये बड़ा वाला कोष्टक या गुरु कोष्टक लगा हुआ है और बराबर का चिन्ह है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, ऐसे करके लिखा गया है। और वेग को भी बीमा के, देखो भी को भी बीमा के अंदर यहाँ पे कोष्टक के अंदर बंद कर दिया गया, एफ को भी इधर भी। तो ये दोनों मिलके हमेशा किसको बताते हैं, इक्वेशन बताते हैं। क्या बताते हैं, इक्वेशन को। तो ये कैसा है, एक समीकरण हो गया। तो समीकरण का मतलब ये होता है कि अगर कोई भौतिक राशि है उसको किसके बराबर दिखा दिया जाए, किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के क्या दिखा दिया जाए, बराबर दिखा दिया जाए। किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के क्या कर दिया जाए, बराबर दिखा दिया जाए। तो जो यहाँ पे व्यंजक तैयार होगा, है ना, जो यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन को बोलते हैं बीमी समीकरण। क्या बोलते हैं, बीमी समीकरण। तो हमें आशा है कि आपको जो भी मैंने आज बताया, जो भी इस लेक्चर में बताया, वो सारी लेक्चर्स में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद पूरा का पूरा नोट तैयार करेंगे, और नोट तैयार करने के बाद जो भी आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों में भी इसको शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको जो भी वीडियो बनाया जाए, जो भी लेक्चर्स बनाए जाए, रोजाना आपको लेक्चर्स टाइम पे आपके मोबाइल में क्या हो सके, उपलब्ध हो सके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट किया कीजिए। कमेंट बहुत जरूरी है करना, कमेंट करेंगे तो इससे पता चलेगा आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो कमेंट करते रहिए, यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट मत करिएगा। जो ग्रुप है, ग्रुप में कमेंट नहीं करिए। ग्रुप में अगर कोई दिक्कत है आपको तो पूछ लिया कीजिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका। और कमेंट जो है यूट्यूब पे, जो मेरा चैनल है उस चैनल के जो नीचे जब जाएंगे आप तो वहां से आप कमेंट कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे अब अगला जो लेक्चर होगा वो पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 होगा, और पार्ट 4 हम नेक्स्ट
वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।